मेरा नाम है महंत ईश्वरपुरी नागा बाबा। जी मैं पहाड़ में ही रहता हूँ। जी बाबा। यहाँ आप केदारनाथ, ये केदारनाथ दलदल है। जी समझे ना? जितनी विश्व में गंगा गई है जल यहीं से गया है। जी बाबा। यहाँ आप आए हैं, जहाँ जो जैसे भावना से आता है उसकी इच्छा पूरी कर देता है बाबा। अच्छा समझे? जी बाबा। अब यहाँ 13 कुंड हैं, 13 कुंड, 13 सरोवर हैं, 13 सरोवर, 13 ताल हैं, 13 ताल, 5 गंगा है, 5 गंगा, जिसमें ये सामने सरस्वती गंगा है, सरस्वती गंगा, फिर अलकनंदा, अलग, मधु गंगा, ये पीछे आपके दूध गंगा, मंदाकिनी। समझे? जी जी बाबा। ये सब जल पे ही है। जी बाबा। शिव जो है कहते हैं इसको सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत। शिव हिमालय पर्वत कैलाश में ही रहता है। समझे? जी बाबा। भगत ढूंढते ढूंढते उसको पहुंच जाते हैं। जो जैसी इच्छा से वहाँ पहुंचता है उसकी वो इच्छाएं पूरी कर देता है, मुझे दोबारा आता ही रहता है। जी बाबा। उसी में उसको कोई गुरु मिल गया पुण्य, तो पुण्य उसको जिस तलाश में वो घूम रहा उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जी बाबा। गुरु जरूरी चाहिए, गुरु, हाँ, बिना गुरु का कुछ होता नहीं। कुछ नहीं है। ये संसार जी बाबा। है, हाँ भोग कहते हैं कि द्वापर त्रेता सतयुग नहीं, ये कलयुग है। जी बाबा। समझे? उस समय में लोग की बुद्धि ज्ञान कुछ और था, जी आज सबको जल्दी है, पैसा कितना भी दे देगा। समझे? जी जी बाबा। उसके पास टाइम नहीं है। जी और भगवान की भक्ति के लिए मेन टाइम चाहिए, हाँ वो तो है ना? जी बाबा। कोई भी साधना, योग, योगा, 18 वेद पुराण पढ़ेंगे, जी उसके लिए भी समय चाहिए। जी जब बाबा। तक कहते हैं कलयुग में शिव पुराण पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। कितने के? 1000 के ले गड्डी है। ठीक है प्रभु। यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं पूजा पाठ करने, एक से एक विद्वान लोग भी आते हैं। सबकी आस्था से। जो जैसे आस्था से आए उसकी इच्छा पूरी किया बाबा, फिर वो आता ही रहता है। जी बाबा। अपने परिवार को लेके आता है। उसको जब किसी भी जगह पे सुख शांति मिलता है, धन की बढ़ोतरी होती है, मनोकामना उसकी इच्छाएं पूरी होती है, तो आता ही रहता है। जी बाबा। जी समझे ना? जी जी यहाँ ऐसा कोई देवता नहीं कि जो नहीं आए हैं। समझे? जी जी लोग 5 पांडव भी आए थे यहाँ मोक्ष के लिए। जी सब देवता आए यहाँ। ऊपर जाएगा तो ऊपर गुफा है, इनका युद्ध हुआ था। समझे? ऊपर ब्रह्म गुफा भी है ना कुछ? ब्रह्म गुफा है। इधर बासुकी ताल है, चौड़ाबाई ताल है, गांधी सरोवर, बहुत चीजें यहाँ देखने की जो हमारे भारत में कहीं नहीं है। अभी तो आपको इस समय ये बीमारी की वजह से यहाँ भीड़ नहीं तो एक दिन में यहाँ 1 लाख 1.5 लाख पब्लिक आती है। मई जून के महीने में यहाँ जगह नहीं मिलता है। समझे? जी जी जो जैसी आस्था से आया बाबा ने उसकी इच्छाएं पूरी की। शिव कभी भी कैलाश में ही रहता। हाँ कैलाश में। ये नंदी बाबा जो है, हाँ ये सुनता है सबकी, जो जैसी इच्छा से बोलता है। जी इधर बटुक काल भैरव देखो ऊपर वो मंदिर, हाँ ये द्वापर से एक ही पत्थर को मंदिर। जी बाबा। और
लोग आते ही रहते हैं, आप देख ही रहे हैं। हाँ लाइन बाबा। टूट नहीं रही है, देख रहे हैं सब। भगवान ने इनको बुद्धि ज्ञान सतबुद्धि दे, कहते हैं सतबुद्धि हो जाने के बाद धन भी हो जाता है। जी बाबा। समझे? जी जी। जितनी उसकी इच्छाएं होती है उतनी ही पूरी होती है। मेरा नाम है महंत इस। उनकी कहानी बताना सर। तो बेटा देख, ये कहानी कम से कम बहुत समय लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पंच केदार है, 5 किधर? कल्पलेश्वर, तुंगनाथ, त्रियोगीनाथ, पंच केदार यहाँ 5 किधर? कहते हैं कि इस समय द्वापर त्रेता सतयुग में यहाँ भीम भी आए, सारे देवता ही आए। सारे देवता हैं। समझे? जी जी। कहते हैं यहाँ की बाबा जो है कोई द्वापर में यहाँ भैंसा का रूप ले लिए थे। हाँ तो ये नीचे का धर जो है हाँ। यहाँ है, और ऊपर का जो है पशुपतिनाथ से 20 किलोमीटर आगे डोलेश्वर महादेव। अच्छा, डोलेश्वर महादेव। डोलेश्वर ये पुण्य दर्शन जब पशुपतिनाथ डोलेश्वर जाता है, पशुपति, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं, लोग जानता है कि पशुपतिनाथ ही है। पशुपतिनाथ नेपाल का देवता है, समझ रहे हैं? हाँ पशुपतिनाथ से 20 किलोमीटर आगे डोलेश्वर महादेव जी। तो उसका पुण्य दर्शन होता है। जो केदार का दर्शन करता है जी। वो पशुपतिनाथ जाता है, डोलेश्वर महादेव के भी दर्शन करता है। और उसकी इच्छा कर दे तो यहाँ बताए नहीं आपको कि मतलब ऐसा भी है क्या, अगर जो यहाँ आता है उसे पशुपतिनाथ भी जाना पड़ता है? पशुपतिनाथ से कोई मतलब नहीं। आपको क्या बताया मैंने कि हाँ, लगवा लो। बैठ जाइए, क्या चाहिए, बैठ जाइए, जूते उतार कर। पशुपतिनाथ जो है काठमांडू के देवता जी नेपाल जी। जैसे हमारे देवता को अपने मानते हैं हम तो भसम ही लगाते हैं हम लोग। तो बेटा डोलेश्वर महादेव, समझे? जी जी। सब जानता नहीं है। डोलेश्वर महादेव जी। तो उसका पूरे दर्शन होता है। ऐसे तो दर्शन करने वाले बता 11 ज्योतिर्लिंग 11। हाँ है ना? हाँ हाँ। ज्योतिर्लिंग दर्शन करने वाला जिसको ज्ञान है उसका वो तो अपनी इच्छा है। लेकिन यहाँ केदार बाबा की पंच केदार, 5 किधर? अब यही कहा गया है कि चारों धाम, गंगोत्री गंगोत्री जाने वाला जिसके पास बेटा ताकत है वो गौमुख भी चला जाता है। जी चलने की जिसको इच्छा है वो गौमुख भी जाता है। जी। गौमुख से ऊपर तपोवन भी जाता, तपोवन। हाँ समझ रहे हैं? जी जी। गंगोत्री भी जाता, जी फिर बद्री विशाल भी जाता, जी। फिर केदारनाथ आता। उसको कोई ज्ञानी मिल गया तो पंच केदार का दर्शन करने लगता। जी। ये एक शक्ति है। हाँ कहते हैं कोई गुरु नहीं मिला, हम शिव की भक्ति में लगे रह गए तो मोक्ष मिल जाए। जी। नहीं तो मरने के बाद मनुष्य का तन नहीं मिलता। हाँ हमने भी कोई गुरु ही ढूंढा ये मोक्ष के लिए। मेरे माँ बाप भाई बहन हम लोग सन्यासी साधु अपना पिंड अपनी
जीवन में ही कर देता। तो बाबा आप मतलब उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हो कहीं और से? ऐसा मेरी जन्मभूमि तो राजस्थान, जी जी लेकिन हम धर्म के रक्षा के लिए संत बने। जी। धर्म की रक्षा के लिए। धर्म का रक्षा कौन कर सकता है? जिसने जो माँ है जन्म दिया, जी उसको खुद अनुभव लग जाएगा कि ये बेटा मेरा भगवान के ही कार्य में चला जाएगा, जी जी बाबा क्योंकि उसके कार्य को देखते हुए जी वो लग जाएगा। फिर शिव पुराण पढ़ेगा, महानस पाठ पढ़ेगा, अब वेद पुराण का वो निचोड़ निकालेगा, फिर कोई गुरु की तलाश करने लगेगा। जी बिना गुरु का कुछ नहीं। जी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर जी। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै। क्योंकि हमारा कहते हैं सन्यासी को हमारे इष्ट देवता दत्तात्रेय भगवान, जी समझे ना, जी जी और माई में कामाख्या देवी। जी तो आपके 5 गांव हैं और कोई एक सन्यासी बाबा वहाँ रहने लगा। एक नागा ही संत है कि निर्भय तपस्या करता है जी और उखड़ सुखड़ खा के अपने जीवन को काट दिया। जी बाबा। समझे? अब कुछ आपने धर्म का पैसा दिया तो हमको कुंभ मेला में ये सब खर्चा कर देते हैं, जी जी समझा, और हमारा कोई कार्य नहीं। कहते हैं कि जहाँ दत्त है वहाँ सत्य है, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। जी बाबा। दत्त बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे औरों की दे दे अपना। समझे? जी बाबा। सन्यासी की भक्ति में लिंग रहता है। सन्यासी किसी से कुछ मतलब नहीं, सिर्फ भगवान से। जी जी संसार तो बहुत बड़ा है, हमें पूरा संसार घूम भी नहीं पाएंगे। जी और कुछ गुरु मिल जाने के बाद कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं। जी क्योंकि इस युग में गुरु भी मिलना मुश्किल बहुत। है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि हम देख साधु में हमको खुद संसार के हलचल देख के जाओ लाना यहाँ चढ़ाओ जो इच्छा करे। संसार का हाल देख के हम जंगलों में, घाटियों में अपना आनंद लेते हैं। जंगलों में हमें जाने की भी इच्छा नहीं करती। जी जी समझे ना? जी आज के युग में किसी के पास टाइम नहीं है। जी बाबा। कुछ ये कथावाचक नकली साधुओं में वैल्यूकेशन संसार का खराब कर रखा है। जी बाबा। समझे? जी जी इनकी भी तलाश होनी चाहिए कि कौन से अखाड़े प्रांत से इतने हमारे देश में ही 2 नंबर के जने कितने पहन के घूम रहे हैं। जी जी हैं? जी इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। हमारा तो धर्म है भिक्षा मांग के खाना। जी संत है। जी जी कहते हैं अलग झोली पलक खजाना, भूख लगे तो मांग के खाना। हमारा कर्म ही है मांग के खाना। जी बाबा। संसार में हमको खिलाने वाले भी बहुत हैं। जी आप ही के गांव में जाएंगे, आप ही कहेंगे बाबा जी आओ बैठो। जी एक नहीं पूछेगा तो नहीं, तीसरा पूछेगा। जी 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 बाबा। संत को कहीं दुनिया में कमी नहीं है। जी दुनिया उसी की है पूरी। कहते हैं साधु का शुभ स्वभाव, किसी स्थान पे रहा तो लोग कहे कि अच्छा बाबा है। समझे? जी कुछ कल्याण करता, कुछ लालच नहीं करता। अरे हमें क्या लालच करना, हमें जब माया है नहीं, हमें किसी के लिए मकान बनाना नहीं है, शादी करना नहीं है, जी कोई दुनिया में है ही नहीं मेरा भगवान के और गुरु के।
छोड़ के, तो हमको क्या दुनिया से हलचल में रहना होगा। उतना समय व्यर्थ हम जो करेंगे उतना देर भजन करेंगे तो हमको आनंद आएगा। जी जी। ये तो मेला हम आते हैं बरसों से, सोच के केदारनाथ बाबा थोड़ा शांति मिल जाता, थोड़ा भजन हो जाता है। जी जी। हैं? और किसी लोग लालच में इधर नहीं आते हैं। हैं? पंडित जी, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब जब ये केदारनाथ 6 महीने के लिए बंद होता है तो आप यहीं रहते हो कि मेरा गुरु आश्रम हरिद्वार है। हरिद्वार है? मेरा यहाँ चाचा गुरु बनाया टीरी गढ़वाल में, जी जी। इधर विनय खाल में। जी जी। मैं पहाड़ में ही रहता हूँ, जाता हूँ, काम लगता है। जी काम जब कोई हो गया तो नीचे गए, नहीं तो नीचे क्या मच्छर है, मक्खी है, जी बिल्कुल। गंदगी है, लोगों को ऐसे ऐसे अशब्द लोग बोल देता है चलते ही। देश की क्या बुद्धि ज्ञान की, हम तो मुड़ी नीचे गाड़ के चलते रहते हैं, जी। तो गाली भी दे देता है। जी मैं भगवान पे विश्वास है, हमको गाली दे, मरे हुए भूत हैं, नागा साधु, हमको गाली दे के आप क्या अपना समय खराब करेंगे। जी जी। जी किसी भी फकीर संत से हाथ जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। संत कहता है कि मत किसी को तस्ता, मत किसी का वो ले, हो सके तो कर भलाई वरना अपनी राह ले। जी बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद बाबा जी, आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। Follow our Facebook page, The Daily Voice. Like it, subscribe it, and share it.